सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए आज यहां मैं सभी का सहृदय अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस विदाई समारोह में, फेयरवेल पार्टी में। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत पलों वाला दिन है, क्योंकि ये वो पल होते हैं जो जीवन में एक बार आते हैं फिर आते नहीं हैं। कहा भी है कि सागर के किनारों पर लहरें आती हैं, सागर के किनारों पर खजाने नहीं आते, सागर के किनारों पर खजाने नहीं आते, जो बीत गए सुंदर पल वो दोबारा नहीं आते। इसलिए आओ आज के इन पलों में मस्ती में डूब जाएं, क्योंकि ये सुहाने दिन रोज नहीं आते। तालियां बजाइए फादर जी के लिए, सिस्टर जी के लिए और साथ ही साथ ब्रदर जी के लिए, पीछे अपने स्टाफ्स के लिए भी जिन्होंने परमिशन दी और तैयारी की आपका स्वागत करने के लिए, क्योंकि आज आप ही का दिन है, स्पेशली 10th क्लास वाले बच्चों का दिन है। मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूं। एक कवि हुए हैं ब्रन, बहुत ही हिंदी में बहुत ही विख्यात कवि हुए हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा अभ्यास और निरंतर परिश्रम के ऊपर लिखा और उनकी जो पंक्तियां हैं बहुत ही चरितार्थ हैं। बार बार हम पढ़ते हैं किताबों में, बच्चों ने भी पढ़ी है, टीचर्स ने भी जरूर पढ़ी होगी। और वो पंक्तियां हैं विख्यात कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी पावत जात तहसील पर पड़त निशान। मतलब जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर श्रम करते हैं, तो जो असाध्य कार्य होता है, जो सिद्ध नहीं हो पाता है, वो भी कुछ समय के पश्चात सिद्ध हो जाता है। कहा गया है कि असफलता के माथे में कील ठोककर बड़े आराम से सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो कुआं होता है, कुएं के ऊपर एक उसकी जगत पर एक सिल बनी हुई होती है और उस सिल से एक रस्सी जो पानी कुएं से खींचती है वो बार बार उस सिल से टकराती है। वो रस्सी बहुत कोमल होती है, उसके बावजूद भी उस सिल पर, उस पत्थर की शिला पर वो रस्सी अपना निशान छोड़ जाती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो बार बार चलती है। इसलिए कहा गया है जो संकल्प में होते हैं, निरंतर प्रयत्नशील होते हैं, निरंतर श्रम करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो निश्चित रूप से जड़मती होते हुए भी कुछ ना कुछ करने के योग्य बन जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, निश्चित है। आंग्ल भाषा में लिखा हुआ है कि मैन इज द सुपर क्रिएशन ऑफ गॉड, मैन इज द सुपर क्रिएशन ऑफ गॉड, ही कैन डू एनीथिंग ऑन दिस अर्थ बट द मैन डज नॉट नो व्हाट टू डू। मनुष्य को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, अपने अधिकार भूल जाता है, अपने कर्तव्य भूल जाता है। यहां पर मैं एक छोटी सी घटना जरूर सुनाकर चलूंगा आपको, कुछ को शायद पता भी हो। हमारे बहुत से ऐसे विख्यात महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अभ्यास के बल पर बहुत सारी चीजों को हासिल किया। आप शेक्सपियर को लीजिए, महाकवि कालिदास को लीजिए, वाल्मीकि जी को लीजिए, रामानुजाचार्य को लीजिए, दांते को लीजिए, सिसरो को लीजिए और साथ ही साथ बिल्कुल आप ही की तरह जो बच्चा था एकलव्य को लीजिए। उनके पास कोई स्रोत नहीं था, कोई साधन नहीं थे, बार बार अभ्यास किया रामानुजाचार्य ने, बार बार प्रैक्टिस की, सवाल किए, हल किए और गणित के प्रकार पंडित बन गए। ऐसा सभी के लिए। शेक्सपियर क्या है? शेक्सपियर बाद में बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट बन गए। अगर हम उनकी जीवनी उठाकर देखते हैं तो थिएटर के आगे घोड़ा गाड़ी चलाया करते थे, क्या था? कुछ नहीं था। लेकिन बार बार उन्होंने सुना, लिखा, तैयार किया, अभ्यास किया और वो आज हमारे बीच इतिहास में उपलब्ध हैं। हम बार बार उनको पढ़ते हैं। तो मैं ये घटना सुनाने जा रहा हूं महाकवि कालिदास की। कालिदास आपको पता है बहुत सुंदर थे, लेकिन पूर्णतः जड़मती थे, अनपढ़ थे, उनको किसी भी भाषा का, किसी भी का ज्ञान नहीं था। और उनका विवाह एक ऐसी स्त्री के साथ हुआ जो राजकुमारी थी, विदुषी राजकन्या थी और शास्त्रार्थ में यानी उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। अब वो ज्ञान उसको इतना था कि उसने घोषणा कर दी, उस राजकुमारी कन्या ने, कि दुनिया में जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा
मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। सारी दुनिया से प्रकांड पंडित उसे शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। जो भी आता वो उसको बड़े सहजता से हरा देती, क्योंकि वो सांकेतिक भाषा में बड़े गूढ़ प्रश्न पूछा करती थी। और जब वो प्रकांड पंडित हार जाते थे तो वो सहज ही वहां से चुपचाप अपमान का घूंट पीकर चले जाते थे। तो एक बार उन्होंने योजना बनाई कि क्यों ना इस राजकुमारी का शास्त्रार्थ किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ कर दिया जाए। तो उन्होंने योजना बनाकर किसी मूर्ख व्यक्ति की तलाश में वो निकल पड़े। और जब जंगल से जा रहे थे उन्होंने देखा कि एक आदमी वृक्ष की उसी डाली पर बैठा था जिस डाली को वो काट रहा था। उन्होंने देखा कि ये आदमी जब इस डाली को काट रहा है, उसी पे बैठा है, तो डाली कटते ही वो डेफिनेटली नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा। कि इससे बड़ा दुनिया में मूर्ख कौन हो सकता है। वो कालिदास थे उस समय। वो कालिदास को घर ले आए, उसको समझाया कि आपको शास्त्रार्थ करना है, और एक शर्त भी रख दी कि आप उनके सामने बोलेंगे नहीं, कोई शब्द नहीं बोलेंगे, आप मौन व्रत में वहां पर बैठेंगे। और ले जाकर उन्होंने विद्योत्मा, जो कि उनकी पत्नी बनी थी, उसके सामने ले जाकर मूर्ख कालिदास को बैठा दिया कि हमारे जो गुरुजी हैं आज मौन व्रत में हैं, वो आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। विद्योत्मा ने बड़े आराम से शास्त्रार्थ की शुरुआत कर दी। और जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो सबसे पहले उसने एक उंगली उठाई विद्योत्मा ने कि आपके गुरुजी जवाब दें कि एक का क्या अर्थ होता है। अब वो तो महामूर्ख थे, उन्होंने सोचा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। तुरंत जवाब में उसने दोनों उंगलियां उठा दी। उसने कहा कि तुम मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन जो विद्वत मंडली बैठी हुई थी वहां पर उन्होंने उस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि राजकुमार जी, आप कह रही हैं कि सृष्टि एक है, ब्रह्मांड एक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे गुरुजी उत्तर में बता रहे हैं कि ब्रह्मांड पूरा तब होता है जब आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ आते हैं। इसलिए उनका उत्तर सही है, और वो सही हुआ। दूसरे प्रश्न में विद्योत्मा ने 5 उंगलियां उठा दी, 5 उंगलियां खड़ी कर दी। अब जो सामने मूर्ख पंडित बैठे हुए थे कालिदास जी, उन्होंने सोचा कि ये औरत तेरे थप्पड़ मारने वाली है। उसने कहा तू मेरे थप्पड़ मारेगी। उसने तुरंत मुट्ठी बीच ली कि मैं घूसा मारूंगा जवाब में। लेकिन उस बात को भी विद्वानों ने समझा दिया कि दुनिया सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि। लेकिन ये 5 तत्व व्यर्थ हैं जब तक एक यूनिटी में ना जाए। तो वो अर्थ भी उसका सही हो गया। इस प्रकार जितने भी प्रश्न विद्योत्मा ने पूछे, विद्वानों ने उनका सही अर्थ कहीं ना कहीं बता दिया, और उस महामूर्ख का विवाह उस विद्योत्मा के साथ करा दिया। पहली रात्रि को उनके भाषा रूपी शब्दों को सुनकर विद्योत्मा को पता चल गया कि ये तो महामूर्ख हैं। उन्होंने तुरंत उसे धक्के देकर अपने पति को घर से निकाल दिया और कहा कि जब तक आपको ज्ञान ना हो जाए, आप विद्वान ना बन जाएं, घर वापस मत लौटना। कालिदास जी वहां से चल पड़े। उन्होंने तपस्या की, बहुत ज्ञान अर्जन किया, और कई वर्षों के पश्चात वो फिर वापस अपनी उसी कुटिया पर पहुंचे। और कुटिया पर जाकर उन्होंने बाहर से संस्कृत में एक आवाज लगाई। उनकी पत्नी ने सोचा कि बाहर कोई बहुत ही विद्वान प्रकांड पंडित खड़ा हुआ है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने कालिदास खड़े हुए थे। और तब से वो दोनों वैवाहिक बंधनों में बंध कर चले। तो इस प्रकार महाकवि कालिदास ने बहुत प्रयास, निरंतर अभ्यास और परिश्रम करने के पश्चात वो क्या बन गए? संस्कृत के प्रकांड पंडित बन गए। उनकी जो कृतियां हैं, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, पूरी दुनिया में लोग आज उनको पढ़ते हैं। जैसे शब्द उनमें लिखे हैं प्रेम के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को ही गुरु मानकर उसी के संदर्भ में उसको लिखा, ऐसे दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं लिखा है। आप पढ़ना अगर आपको मौका मिलता है तो। यह तो मेरा आपको एक छोटा सा संदेश था। आज बड़ा ही खुशी का